तो चलो दोस्तों, कैमरा अब मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। पहले मेरा ड्राइवर साहब मेरा कैमरामैन बना हुआ था, तो ये इसके ऊपर का हिस्सा आ गया है। और आप इसको देखिए कि ये एक SMA मेल कनेक्टर है, और सॉरी फीमेल कनेक्टर है SMA, और ये मेल कनेक्टर है। अब इसके अंदर हम इसको ऐसे फिट कर लेते हैं। मैं एंटेना थोड़ी देर के लिए छोटा ही रखता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये फिट हो गया। तो इसमें कोई लगा हुआ एंटेना नहीं है दोस्तों, इसमें एक्सटर्नल एंटेना आपको अटैच ही करना पड़ेगा, और ये विप एंटेना साथ में आया है। तो अगर आप कुछ और प्रकार के एंटेना यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये इसका साइड आ गया, जो मैं आपको बता रहा था कि वो इसका फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए आप इसको अंदर से दबा के ऑन करेंगे तो ये फर्मवेयर मोड पे आ जाता है। ये इसका ईयरफोन कनेक्टर है जो स्टीरियो मोड में काम करता है। और ये इसकी लाइट आ गई जो वाइट, रेड और ग्रीन रहती है। ये इसका USB का कनेक्टर आ गया, देखो दोस्तों, C टाइप। और इस साइड में ये नॉब आ गया है हमारा, जिसको आप प्रेस भी कर सकते हैं ऐसे, और ये टिक 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 करके चलता है। ये बेसिकली इसका रोटेटरी नॉब है, फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट करने के लिए, फंक्शंस वगैरह को मैनिपुलेट करने के लिए। और ये स्विच उसको मीनू के अंदर जाना, बाहर जाना, कुछ फंक्शंस बाहर निकलने के लिए यहाँ प्रेस करने पड़ते हैं, मगर आप रेसिस्टिव स्क्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्क्विल्च का फंक्शन है, ये बीच में इसकी रोटेटरी नॉब है जो यूं जाता है, उसका भी एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वॉल्यूम है, इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। और ये आगे स्पीकर का ग्रिल आ गया है, अंदर इसके स्पीकर है जो एक मॉड्यूल की तरह है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि वो निकल सकता है। और इसकी बैटरी भी एक मॉड्यूल की तरह है, वो भी निकल सकती है। ये 2.8 इंच का IPS डिस्प्ले है, कलर्ड, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये स्क्रीन है। इसके ऊपर देखो यार, ये कवर लगा हुआ है, तो इसके कारण आपको थोड़ा सा ये भद्दा नज़र आ रहा होगा, मगर जब तक मेरे पास इसका कोई हल नहीं है ना प्रॉपर, मैं इसको निकालूंगा नहीं, सो दैट कि मेरी स्क्रीन में स्क्रैचेस ना पड़े। और ये एक रेसिस्टिव स्क्रीन है, तो प्रेशर के साथ आप इसको कंट्रोल, कैपेसिटिव नहीं है ये। वो स्विचेस है सारी ये हैं। अब आप चलें, सबसे पहले इसका जो स्विच है उसको हम ऑन किया, बटन को दबाया, और ये इसकी देखो बूट स्क्रीन आ गई। बहुत रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, मैं कोशिश करता हूँ कि रिफ्लेक्शन से दूर हो जाऊँ। तो ये देखिए, अब मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ आपके लिए। तो इसको ऑन करते हैं दोस्तों। ये इसकी बूट स्क्रीन है, इसमें फर्मवेयर का वर्जन आता है। और ये देखिए, ऐसे मेन स्क्रीन आ गई है। अब मैं आपको थोड़े थोड़े इसके पूरे अंदर के फंक्शंस समझाता हूँ। बेसिकली जो है ये मैं समझा चुका हूँ, एंटेना कहाँ लगा है, इस साइड के बटन्स आपको समझा चुका हूँ, इस साइड के बटन समझा चुका हूँ, नीचे का मैंने आपको बता दिया एक ऑन ऑफ स्विच है, पीछे मैंने आपको बता दिया कुछ नहीं लगा। अब इसके आगे के फंक्शंस और इसकी कुछ यूसेज देखते हैं, और थोड़ा सा FM बैंड का ट्यूनिंग करके इसको चेक करते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसका पास का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा फोकस से कभी थोड़ा आउट हो सकता है, मगर ठीक है, वील मैनेज। तो ये देखो, ऑन किया, इसमें वो लिखा है इसका फर्मवेयर का वर्जन, और ये कलर्ड स्क्रीन आ गई है सारी की सारी। और यहाँ से हम अगर ये देखिए, इसका बैंड स्विच है, FM, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव को ट्यून करता है, बाकी एयर वेव, एयर बैंड। सो FM, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव,
शॉर्ट वेव, एयर बैंड। ठीक, तो हम इसको FM पे ले आते हैं दोबारा। ये मोड का है, जैसे ऑटो, मेमोरी मोड, मैनुअल मोड। भी मैनुअली आप ट्यून कीजिए, ऑटोमेटिक ये ट्यूनिंग करे या मेमोरी में जो आपने स्टोर किए हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ आ रहा है, देखो दोस्तों, इसमें बहुत ही बढ़िया, देखो सिग्नल स्ट्रेंथ आ रहा है। नीचे इसका जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो वो इसमें नज़र आ रहा है। नीचे जो PTY, PS, RT और इधर PI नज़र आ रहा है, ये सारा इसका RDS इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको वो भी डेमो दूंगा थोड़ी देर में। और ऊपर इसका आ रहा है कि क्या इसका dB माइक्रोवोल्ट है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और सिग्नल वर्सेस नॉइस रेशो क्या है वो है। इसका स्लीप मोड टाइमर भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ऊपर बैटरी का परसेंटेज नज़र आ रहा है। बैंडविड्थ ऑटो में सिलेक्टेड है, ऑटोमेटिक ये बैंडविड्थ सेलेक्ट करेगा। ये रही इसकी बैंडविड्थ इस वक्त। इसकी 236 किलोहर्ट्ज़ पे ये स्टेशन ऑटोमेटिक बैंडविड्थ के साथ ट्यून्ड है। ये जो इसके साथ का आपको सांप सा नज़र आ रहा है, ये इसका RDS है। अगर इस चैनल में RDS होगा तो ये एक्टिवेट होगा। ये इसके स्पीकर का है। ये सिंगल स्टीरियो है कि मोनो में चलेगा कि स्टीरियो में चलेगा, वो यहाँ आएगा। इस जगह पे दोस्तों बेसिकली आप थोड़ा सा मतलब सिग्नल के इधर बैठे हुए हैं कि इधर बैठे हुए हैं कि बिल्कुल सेंटर में है, मतलब आपका जो स्टेशन है वो ट्यून कैसा हो रहा है वो उसकी डिटेल है ये। तो चलिए थोड़ा सा अब हम इसके साथ क्या करते हैं, मैं वॉल्यूम को इतना ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहता, मगर मैं सबसे पहले ये देखो, ये मोड का स्विच भी मैंने आपको बता दिया। बैंडविड्थ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो ये क्या है क्या नहीं है, ये देखो बैंडविड्थ, मगर बैंडविड्थ यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मोड में चलते हैं और मैनुअल पे चलते हैं। मैनुअल पे जाने के बाद हम सबसे पहले इसको सबसे कम वाले पे लेके आते हैं, 87.5 पे दोस्तों। तो थोड़ा इसको मैंने एक बॉक्स पे रख लिया उसके, आपको थोड़ा दिखाने के लिए। सो क्या करते हैं, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाते हैं और इसकी मैनुअल ट्यूनिंग करते हैं। एंटेना ये दोस्तों अभी मैंने कम किया हुआ है, तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ एक बार पॉज करके। एंटेना दोस्तों इस वक्त बिल्कुल पूरा आउट है और चलो ट्यूनिंग चालू रखते हैं। अब ये चंडीगढ़ का एरिया है, तो आप देखिए स्टेशन 90.0 पे बिल्कुल वॉल्यूम कम हो जाती है, मगर कुछ रिसेप्शन नहीं है। पहले 90.4 पे कुछ था, मगर आजकल नहीं आ रहा है वो। और ये देखो, ये सरसराहट की नॉइज़ तो इसमें आती रहती है जब तक आप बेसिकली किसी स्टेशन पे नहीं पहुंचते हो। तो एक बार वॉल्यूम लो करते हैं। ये रहा, एक स्टेशन ट्यून हो गया है। अब आप देखो सिग्नल का ऊपर का जो बार है वो बढ़ गया है, और नीचे जैसे जैसे वो बोल रहे हैं तो आपको वो वॉल्यूम का ऊपर नीचे जाता हुआ एक पूरा नज़र आ रहा होगा। फिर ऊपर ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो रही है, देखो, क्योंकि ऑटो बैंडविड्थ है तो 236 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ या फिर 254, 287 ऐसे करके चल रहा है। जैसे जैसे सिग्नल इम्प्रूव होगा, और आपने देखा कि ऑटोमेटिकली ये डबल चालू हो गया है। देखो लाल वाला 2 आ गए हैं, क्योंकि ये स्टीरियो मोड में काम कर सकता है। और तो ये देखिए कौन सा स्टेशन है आपका। अच्छा म्यूज़िक की क्वालिटी आती है इसमें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक स्टेशन है, इसका RDS ऑन हो गया है दोस्तों। RDS ऑन हुआ मगर फिर चला गया। इसको ये डिपेंड करता है, अगर RDS का सिग्नल आएगा तभी ये नीचे RDS की इन्फॉर्मेशन देगा। अभी उसको लेने की कोशिश कर रहा है मगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो वो देखो नन लिखा आ गया, उसका सिग्नल बहुत कम है RDS का। बाकी बैंडविड्थ अच्छा है। अभी ये कौन सा है देखिए, Chicken surprise, win surprise and pizza McPuff. Offer सिर्फ 31 जन तक. Visit your nearest McDonald's restaurant now.
तो वो देखो बिग एफएम नज़र आ गया। कभी कभी आरडीएस आ जाता है तो जिसके कारण ये उसको पकड़ लेता है देखो, और आरडीएस की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी शुरू कर दी। मगर ये आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, और काफ़ी अच्छी है। ये देखो चैनल का वो कोड सा भी आ गया है, मगर मतलब आरडीएस इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं आई है। क्या आप कर रहे हैं, वेदर का कुछ ब्रॉडकास्ट था, ऐसा कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्यूनिंग में। यहाँ पर रेड एफएम आना चाहिए, ये आ गया रेड एफएम। देखो कितनी बढ़िया तरीके से उसने आरडीएस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया। आरडीएस की ये लाइट भी ऑन है और ये स्टीरियो का भी लाइट ऑन है। बिल्कुल सेंटर में फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड है 236 किलो हर्ट्स ऑटोमेटिक से 311 तक भी चला जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छी रिसेप्शन क्वालिटी है। ये वाईफाई का मॉड्यूल भी इसमें आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ब्लूटूथ और वाईफाई। ये एक अलग सेपरेट मैं बनाऊंगा इसके लिए, क्योंकि इसका ना बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। उससे पता लगता है कितने परसेंटेज बैटरी रह गई है। ये यहाँ आ गया है, थोड़ा सा मैं इसको फोकस में लाता हूँ। अभी नहीं, एक मिनट रुको, देखता हूँ स्क्रीन के फोकस को आता है कि नहीं। रुको ज़रा। हाँ ये देखो दोस्तों, क्या कलर डिस्प्ले, क्या मज़ेदार डिस्प्ले है इसका। ये देखो, ठीक, थोड़ा फोकस लाते हैं उसमें, फोकस भी आ गया है। तो ये 73% मेरी बैटरी रह गई है। रेड एफएम है और अच्छा सिग्नल है आरडीएस का। सिग्नल आरडीएस का दोस्तों यहाँ नज़र आता है। ये क्या चल रहा है, रेड एफएम बजाते रहो, इजी लिसनिंग, और ये सारा इधर का आ गया मॉड्यूल। अब चलो थोड़ा बैक करके इसको दोबारा देखते हैं। ये आ गया है, तो इसके आगे की क्या ट्यूनिंग कर सकते हैं। देखो ये आरडीएस इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया। दोबारा बढ़ाते हैं के आगे पैसे आगे, या आ गया SERCHARG, अगर कुछ भी जोड़ा गया है तो आप उसको साफ साफ। तो इस प्रकार से है। और अब आपको मैं ज़्यादा फंक्शंस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बेसिकली ये एक अनबॉक्सिंग का वीडियो है, मगर इसका ओवरऑल काम करने का सिस्टम तो आपको दिखाना बनता ही था। मगर जानने से पहले मैं आपको एक इसका वो फंक्शन दिखाता हूँ, जहाँ पर हम इसको, यहाँ देखो रेसिस्टिव तरीके से प्रेस करते हैं, वो देखो ये आ गया है। और फिर हम जो भी इसमें टाइप इन करेंगे वो चल जाएगा ऐसे करके। बाकी इससे तो हो ही रहा है। और इसका जो एक और मज़ेदार फंक्शन है दोस्तों, वो है इसका मोड का ये फंक्शन ऑटो का। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा नॉब को आगे गिराऊंगा, देखो कैसे काम करता है। अब इसने अगला चैनल खुद ट्यून कर लिया है, देखो, ठीक। फिर एक बार मैंने दबाया, ये देखो अब ये 95.0। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ AI ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 10,000 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ AI ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 358 ਕਰੋੜ रुपए। और फिर थोड़ा और आगे करो तो 96। कभी कभी फॉल्स भी रहता है, बहुत सिग्नल वीक है। ये देखो इसका सिग्नल क्वालिटी देखो बहुत कम है, 2.7। ऊपर का बार चेक करो, कोई इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। और बैंडविड्थ भी इसकी कम हुई, क्योंकि जब सिग्नल नहीं आता है तो ये ऑटोमेटिक बैंडविड्थ को छोटा करता है कि कम से कम आपको कुछ सुनाई दे उसका। बहुत ही अच्छा फंक्शन लगता है मुझे ये इसका। और फिर चलो आगे ट्यून करते हैं। ये आ गया करंट अफेयर्स चंडीगढ़ का को स्टेशन 98 मिर्ची आ गया है, ये देखो। और फिर आगे चलते हैं 98.9, ये भी बड़ा वीक है, कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे। और फिर 100.1, ये तो इधर उधर आता ही रहता है, मगर इसकी सिग्नल क्वालिटी अच्छी नहीं है यहाँ पे। 0.9 ये जलंधर है, तो ये तो जलंधर है। और फिर आगे ये हमारा चंडीगढ़ का आ गया दोस्तों। सबसे पहले आगे प्रवेश करते हुए बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो है, तो अच्छा है इसका। और फिर आगे ये शायद शिमला है। इसके लक्षणों की बात करें तो पत्तों की निचली सतह पर गुलाब, और फिर 104.8 से बाहर निकालते हैं, उसी के ऊपर ये पूरी। इसमें आरडीएस इन्फॉर्मेशन आ तो रही है दोस्तों, मगर आरडीएस का कुछ डिस्प्ले नहीं अभी आएगा। देखो कुछ कुछ चल रहा है, मिर्ची फिर आ गया है कुछ स्टेशन। और फिर आगे इसमें भी सिग्नल बहुत कम है, देखो इस फ्रीक्वेंसी पे
मगर है तो है कुछ ना कुछ। यहाँ पर भी है, थोड़ा सा उससे बेटर है। ये 107.2 आप सबको मालूम है और सरकारी चैनल हमारा, और एक 107.8 भी आना चाहिए। तो बहुत अच्छी क्वालिटी, इसके म्यूज़िक की बहुत अच्छी क्वालिटी है इसमें। तो इस प्रकार से है। फिर बैंडविड्थ भी आप चेंज कर सकते हो इसकी, जैसे ही आप यहाँ पर दबाओ आप बैंडविड्थ चेंज कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको ऑटो बैंडविड्थ बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ से भी आप दबा दबा के कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सेट है। कॉर्डस वन के अंदर देखो कोई कलर डिस्प्ले नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मगर एक बात है दोस्तों, मुझे शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पे डेफिनेटली इसको कॉर्डस वन के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि एफएम का तो ये मास्टर है, मगर शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पे ये कैसे काम करता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना दोस्तों। चलिए अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ और फिर हम नेक्स्ट वीडियो की आप वेट कीजिए, जहाँ पर मैं आपको एक एक फंक्शन दिखाता हूँ। पहले मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इसमें है, मैं थोड़ा फोकस सेट करता हूँ इसका। ये देखो, तो मेन, ऑडियो सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, आरडीएस सेटिंग, एफएम सेटिंग, एएम सेटिंग, कनेक्टिविटी, फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग, ऑटो सर्च, ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर सेटिंग्स, माई सेटिंग्स। और फिर आप वापस जाने के लिए इसको दबाइए। यहाँ अगर आप वापस ऐसे जाना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक कर दीजिए ऐसे। और बैंडविड्थ जैसे ये रहा, जैसे इसको आप क्लिक करें एक बार, थोड़ा सा पेन के विदाउट कैमरे में मेरे को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पर बैंडविड्थ को ऑटो, ये देखो स्क्रीन ही अभी इसकी चली गई क्योंकि मैंने शायद इसका वो ऑन कर दिया, क्या कहते हैं, स्क्रीन सेवर टाइप। तो ऐसे करके है, बहुत ही अच्छा प्यारा सेट है। देखो कितना पास में आके मैं आपको इसकी ओवरऑल डिज़ाइनिंग दिखा रहा हूँ। कोई मुझे तो क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। मैं थोड़ा विप एंटेना छोटा कर देता हूँ दोस्तों, थोड़ा हैंडल करना आसान हो जाता है। ये लो, और ये देखिए ओवरऑल, ये यहाँ से इधर से वही देखो वाइट लाइट ऑन है, पीछे तो कुछ है ही नहीं, ये मेन स्विच तो आ ही गई है। ऊपर का मैंने आपको बता ही दिया था कि एंटेना है। हाँ, कुछ होल यहाँ भी हैं और कुछ यहाँ भी हैं, और जब ये चार्जिंग होती है तो ये एरिया थोड़ा थोड़ा वार्म होता है, पता लगता है कि चार्जिंग हो रही है। नॉर्मली चार्जर चाहिए इसको, कुछ खास चार्जर नहीं चाहिए। और ये इसके पीछे का सारा बना हुआ सामान आ गया। इधर का तो मैंने आपको पहले दिखाई दिया। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियोस में मिलते हैं, जिसमें इसकी और कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में इसकी यूसेज, इसकी बैंड स्कैनिंग, इसके मीनू सिस्टम्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर बाकी रेडियोस के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो ये चलता हुआ ही अच्छा लगता है तो ये रहा। तब हम इसकी बाकी कंपैरिजन्स करेंगे, तो आप काइंडली वेट कीजिए। धीरे धीरे बनाते हैं वीडियोस, अपने को कोई ये सिस्टम नहीं है कि वो हमसे पहले ना कर दे, अपना अपना ही सिस्टम है काम करने का। मैं उसी के साथ आई विल बी स्टिकिंग टू दैट। तो दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों साइनिंग ऑफ। अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद।